अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर सोना ले लेंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो आज की खबर आपके लिए और शायद थोड़ा झटका देने वाली है। सोना अब सिर्फ गहनों की चीज़ नहीं रहा है, ये सीधा आपकी जेब और भविष्य की प्लानिंग पर असर डालता। बता दें, हालात ऐसे बन रहे हैं कि अगर बिना सोचे समझे सोना खरीद लिया तो फायदा कम होगा और नुकसान आपको ज़्यादा उठाना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बाजार में सोने की कीमतें फिर से तेजी से उछली हैं और दाम लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। वहीं चांदी भी पीछे नहीं है और उसकी कीमतों में भी करीब 9,000 रुपए तक का उछाल देखा गया है। यानी दोनों कीमती धातुएं इस समय अपनी ऊपरी स्तर के करीब ट्रेड कर रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हो गया है, सोना चांदी इतने महंगे क्यों हो गए? सबसे बड़ी वजह इसकी है वैश्विक अनिश्चितता। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, जैसे युद्ध की स्थिति, तेल संकट या फिर आर्थिक अस्थिरता, तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में लगाना लगते हैं। सोना एक सेफ हेवन माना जाता है, यानी कि संकट के समय सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश सोने को कहा जाता है। और शायद यही वजह है कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता है, सोने की मांग अचानक बढ़ जाती है और दाम तेजी से ऊपर चले जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह है डॉलर और ब्याज दरों का खेल। जब डॉलर मजबूत होता है या फिर अमेरिका में नीतियों को लेकर अनिश्चितता होती है, तो भी सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। शादी का सीजन हो या निवेश का प्लान अगर आपका है, तो हर जगह बजट आपका बिगड़ने वाला है। जो सोना पहले 60 से 70 हज़ार रुपए में मिल जाता था, वहीं अब 2 गुने के करीब पहुंच चुका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस तेजी में घबराकर सोना खरीदना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं, तो अक्सर बाद में करेक्शन भी आता है। यानी आपने ऊंचे दाम पर खरीदा और कुछ समय बाद कीमतें नीचे आ गई, तो सीधा आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप निवेश के लिए सोना ले रहे हैं, तो एक मुश्त पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे आप खरीद सकते हैं। इसे एवरेजिंग कहते हैं, इसमें रिस्क कम होता है। इसके बाद तीसरी बड़ी वजह यह है कि फिजिकल गोल्ड यानी कि गहने खरीदने से पहले मेकिंग चार्ज और वेस्टेज जरूर समझ लें। कई बार असली नुकसान यहीं छिपा होता है। अगर सिर्फ निवेश करना है, तो डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए समझदारी आपकी होगी। इसमें चौथी बात यह है कि हमेशा हॉलमार्क वाला सोना आपको खरीदना चाहिए। सस्ता दिखने वाला सोना कई बार महंगा पड़ जाता है अगर उसकी शुद्धता कम निकलती है। और आखिरी बात यह है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर महंगा सोना फायदे का सौदा नहीं होता। अभी का बाजार उत्साह से ज़्यादा सतर्कता मानता है और अगर आप समझदारी से फैसला लेते हैं, तो सोना आज भी मजबूत निवेश है। लेकिन अगर सिर्फ दाम बढ़ रहे हैं ये देखकर खरीद लिया, तो यही सोना आपकी बजट पर भारी भी पड़ सकता है। इसलिए अगली बार जब ज्वेलरी शॉप में अगर आप जाते हैं या ऑनलाइन गोल्ड खरीदने का सोचते हैं, तो एक बार फिर से सोचिए और फिर फैसला कीजिए, क्योंकि इस समय सोना खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं होगी, एक बड़ा वित्तीय फैसला भी होगा।